Okay, Hare Krishna. So we can start. So can you read? Okay. So yesterday we saw what was the topic? Ah, choose either God or God's energy. Ah, just like example was given of Duryodhan and Arjun. So Duryodhan chose the energy of Krishna and the Narayani Sena, right? And Arjun and the great devotee of the Lord, he took Krishna only, the Supreme Lord. It's very important to uh, everyone wants Ram Rajya, but nobody wants Ram. Without Ram, they want Ram Rajya like that, gods. Okay, Asprit, can you read? हाँ जी, भगवद गीता Bhagavad Gita is a real historical dialogue between the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, and Arjuna. The historical dialogue was recorded for the benefit of all future generations. The Kurukshetra is a historical place that exists even today. All the characters of Mahabharata, like Arjuna, Yudhishthir, Bhishma, Duryodhana, etc., are all real characters who truly existed. Modern scientists, based on the research on excavations, have proved that a personality called Sri Krishna existed 5,000 years ago, and that well developed the city Dwarka also existed. The exhibits of such excavations can be seen today in the museum at Kurukshetra and Dwarka. Yes. So many people they say that Bhagavad Gita is mythology. It's myth. बोले काल्पनिक है, बना दिया आप लोगों ने, है ना? मतलब ब्राह्मणों ने बना दिया होगा बोले ऐसा कुछ बोलते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए कुरुक्षेत्र अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो तो भगवद गीता में महाभारत में बताया था वो तो काल्पनिक था। अरे कुरुक्षेत्र अभी भी है, बहुत सारे प्लेसेस अभी भी है, प्रूफ है। ऐसे बताया ना, एक्सकेवेशन जो उत्खनन आप देखेंगे वहां पे, एग्जीबिशन म्यूजियम में भी आपको बहुत सारे अवशेष मिल जाएंगे महाभारत के, है ना? और उनकी क्या पूरी कुल परंपरा आपको, हेरिटेज आपको सुनने की मिलती है ना? उनकी जो डायनेस्टी आपको पता कर सकते, अरे उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि जय विश्वकर्मा के पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है। ऐसी पूरी यदि आपको हेरिटेज मिलती है, मतलब जय विश्वकर्मा एग्जिस्ट है ना, उनके पिताजी एग्जिस्ट, ऐसे तो मतलब वो रियल है। हिस्ट्री उनके पूरी ऐसे मिल रही है आपको चेन, मतलब दैट इज हिस्ट्री, नॉट मतलब माइथोलॉजी। तो वो हिस्ट्री है, वास्तव में माइथोलॉजी नहीं है। जबकि आप देखेंगे बैटमैन, क्या क्या आते हैं, शक्तिमान, आर्यमैन, ऐसे कर करके, दैट इज नॉट रियल हिस्ट्री। वो तो काल्पनिक है ना, एंटरटेनमेंट के लिए बना देते हैं, कि नहीं? ओके, सो भगवत गीता इज नॉट सिंबॉलिक बट इट्स रियल। ओके, नेक्स्ट, जय, कैन यू रीड? जय is connecting. जय, कैन यू रीड? इंटरनेट कनेक्शन ठीक है तो आप पढ़िए स्लाइड को। हेलो या सर, नेटवर्क इशू। इशू है क्या? ओके, अर्षित, यू कैन रीड। हाँ जी, one should never twist the actual truth and try to pull out some allegorical meaning. Some mundane commentators speculate that Kurukshetra is the body and the Pandavas are the five senses. Krishna is the liberated soul and Arjuna represents a conditioned soul, etc. In India,
There are hundreds of commentaries of Bhagavad Gita interpreted by authors with no devotion but only mental speculation. Such commentaries full of speculation are lying in old libraries covered with dust, devoid of any practical applicability. यस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, अलग अलग लोग, पॉलिटिशियंस भगवत गीता को पे अपना कमेंट्री देते हैं। वो कैसे? उसमें पॉलिटिक्स करते हैं भगवत गीता को लेकर। पॉलिटिक्स करने के लिए थोड़ी ना, अरे नहीं नहीं, महाभारत में तो पूरा पॉलिटिक्स ही था, भगवत गीता पॉलिटिक्स के लिए ही बनी है, वो ऐसा कमेंट्री देते हैं। तो जो योद्धा रहते हैं, क्षत्रिय जो लोग रहते हैं आर्मी, तो वो देते कि तो आर्मी वालों के हिसाब से, अपने हिसाब से कमेंट्री दे देते हैं। मतलब हर प्रकार के लोग अपने अपने हिसाब से उससे अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, ऐसा। लेकिन जो रियल मीनिंग है भगवत गीता का, जो उद्देश्य है, उसको गायब कर देते हैं वो। हर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण तो साधारण व्यक्ति था, वो तो कोई भगवान होगा नहीं थे, बोले महापुरुष थे, ऐसे मान लो। कोई बोलते नहीं, महापुरुष भी नहीं था, वो तो पुरुष ही थे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। हाँ, कुछ बोलते जैसे बताया ना, लिबरेटेड सोल, वो तो एक मुक्त आत्मा थी, ऐसे। लेकिन श्री भगवान वाचा ऐसे लिखा साहब साहब, उसका क्या मिलेगा फिर? तो अलग अलग ऑथर्स जो उसमें डिवोशन को गायब कर देते हैं, और है नॉट डिवोशन बट ओनली मेंटल स्पेकुलेशन, है ना? तुकबंदी है ना यहाँ पे, बाय ऑथर्स विथ नो डिवोशन बट ओनली मेंटल स्पेकुलेशन। तो भगवत गीता का एक्चुअल पर्पज क्या है? डिवोशन, बट दे डोंट हैव एनी डिवोशन एंड दे डू माइंड स्पेकुलेशन, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नित्कर्ष, कैन यू रीड? नित्कर्ष, इंटरनेट कनेक्शन ठीक है तो आप यू कैन रीड, अदरवाइज अर्शप्रीत कैन रीड। या अर्शप्रीत, यू कंटिन्यू। या हाँ जी, in the such misinterpretations have no potency to invoke the dormant and devotion in the heart of living beings towards Sri Krishna. However, when Srila Pradyumna, founder of Acharya of ISKCON, presented Bhagavad Gita as it is, in 4 short years, thousands of people all over the world become Krishna conscious. Now, over 1 million people worldwide are chanting Krishna's name. This is the potency of presenting Bhagavad Gita as it is, without changing the purpose for which Lord Krishna presented the. यस, वेरी पावरफुल। तो एक जो बोनाफाइड भगवत गीता का जो एडिशन है, उसके बारे में बताऊंगा आज थोड़ा सा इसमें। श्रीला प्रभुपाद, ये कौन है? ही इज द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन का नाम आपने सुना हो तो, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे करके ऐसे नाम है। तो ये क्या बोनाफाइड परंपरा में आती है। जैसे मान लीजिए हम मैथमेटिक्स के लिए, जैसे मान लीजिए ट्रिपल ई करके BEE होगा ना अभी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आपके सब्जेक्ट, या फिर अगले सेमेस्टर में आएगा शायद। यस सर। तो उसका यस क्या सर, है अभी। अभी कौन से यूज करते हैं? BL थेरेजा, या कौन से यूज करते हैं आपके इधर? ऐसे टीम में कौन सी चलती है? सर मित्तल एंड मित्तल की चलती है एक, और मित्तल मैरिट के प्रोफेसर रहे ना। यस सर। हाँ, पहले MSCT नाम था मैरिट का, मैं जहाँ से स्टडी किया वहाँ का ही वो टीचर है ऐसे। तो इस तरीके से जो बोनाफाइड टीचर है उसी की बुक स्टडी करते हैं ना, हर कोई बुक तो उठा के ऐसे नहीं पढ़ लेते ना। तो इसी तरीके से यस सर। भगवत गीता पे बहुत सारी कमेंट्रीज है एक्चुअली। लेकिन ऐसे कमेंट्री जो कि बोनाफाइड सक्सेशन में आ रही है, परंपरा में आ रही है, और वास्तव में जैसे भाई BW मित्तल एंड मित्तल के पढ़ रहे हैं और एग्जाम में नंबर ही नहीं आ रहे, फिर क्या मतलब बुक पढ़ने का यार, है ना? नंबर तो आने चाहिए ना, मार्क्स तो आने चाहिए। तो उसी तरीके से भगवत गीता पढ़ने के बाद में डिवोशन आना चाहिए, है ना? है, प्रेम जागृत होना चाहिए, है कि नहीं? बोले कि माता पिता
ने इतनी अच्छी सेवा की हमारे बचपन से लेके अभी तक, हाँ इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं आ रहा बोले माता पिता पेरेंट्स के प्रति, तो फिर क्या मतलब है ये सब करने का। तो उसी तरीके से भगवत गीता स्टडी करने का उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम आना बोले। एक्चुअली सारे धर्मों का उद्देश्य यही है बेसिकली, टू नो गॉड, टू लव गॉड एंड टू सर्व गॉड। भगवान के बारे में जानना, भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना, ये सभी का उद्देश्य है। तो जो श्रील प्रभुपाद जी थे वो एक्चुअली जो आप नाम सुने होंगे सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बैचमेट थे, मतलब उसमें अंग्रेजों के जमाने की बात है, तो ब्रिटिश उसमें पढ़ते थे, एक साथ पढ़ते थे। तो वो लगभग 1970 में भारत से गए थे भगवत गीता का प्रचार करने के लिए विदेश में। जैसे विवेकानंद जी को तो सब जानते हैं ना, स्वामी विवेकानंद को, इनको नहीं जानते। यस सर। तो 1970 में जब ये गए थे 1965 के लगभग, तो उन्होंने लगभग 4-5 साल में इतनी क्रांति ला दी। आज जैसे इस्कॉन के आप देखेंगे ना, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 700 टेम्पल्स है। इवन सारे रिलीजन्स जो है वो वहाँ के मतलब डिवोटीज हैं, वो सब फॉलो करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि ये तो हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख कहीं लिखा ही नहीं है भगवत गीता में, ये तो सनातन कल्चर है ना, सबके लिए है। बड़े IIMs वगैरह में देखेंगे, हर जगह देखेंगे तो भगवत गीता पे मैनेजमेंट वगैरह हर चीज है भगवत गीता में एक्चुअली। तो वो उस पर क्लासेस होती है, उनकी सेशंस होते हैं उसमें। तो इसलिए इसको इतना फेमस किसने किया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन लेके गया भगवत गीता को। अभी देखेंगे तो कितनी 150 से ज्यादा लैंग्वेज में मतलब ट्रांसलेशन है भगवत गीता का ऐसा। तो वो जो ये देख रहे हैं ना आप फोटो में, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने ये सब किया था ऐसा। तो ये भगवत गीता पढ़ने के बाद लोग भक्त बन जाते हैं, ऐसा बनता है, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी एडिशन पढ़ने से दे डोंट बिकम डिवोटीज, मतलब दे आर नॉट बोनाफाइड कमेंट्रीज, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और भी है बोनाफाइड, ऐसे नहीं कि और मतलब बिल्कुल बोनाफाइड नहीं है, लेकिन सबसे बोनाफाइड मतलब ये है। जो विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली, सेल होने वाली पुस्तक जो है भगवत गीता एज इट इज, ऐसा करके। नाउ ओवर ए मिलियन पीपल, ऐसा दिस इज द पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंटिंग भगवत गीता एज इट इज। तो उसको यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें कि आपको रिपीट करना है ये चीज, तो उसने कुछ बाइक चलाना सिखाया, लेकिन फिर 10-15 स्टूडेंट्स के बाद में वही चीज सिखाते सिखाते वो ऐसे उड़ने वाला हो गया, तोता बना दिया बाइक को ऐसा। तो इस तरीके से क्या लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। ओके, सो नित्कर्ष, कैन यू रीड? यस सर। या Is the Bhagavad Gita my hotly or a historical account? The word Hindu mythology was coined by Indologists who wanted to divert the sincere uh, sincere Vedic followers away from their own religion to casteist casteist in 1876. Max Muller vowed a friends in India is much power of Christ, Christi सर क्या है ये? क्रिश्चियनिटी। Christianity. Then Rome of the Greece were at the time in Saint Fuel. He added that the would not like to go to India as a मिशनरी। missionary because the would make him dependent on the government. His यस, defense was this. एक बार इतना पढ़िए, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें बताया इस भगवत गीता माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल अकाउंट, अरे काल्पनिक
माइथोलॉजी मतलब मिथ से आता है, MYTH। मिथ मतलब कल मतलब ऐसे झूठ, काल्पनिक। तो क्या भगवत गीता काल्पनिक है? वो क्या वास्तविक कोई ऐतिहासिक अकाउंट है इसका? तो वास्तव में जो शब्द है हिंदू माइथोलॉजी, वो गढ़ा गया था किनके द्वारा? इंडोलॉजिस्ट। अच्छा, इंडोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो है ना, जैसे इंडोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? इंडोलॉजिस्ट भारत मतलब एक तरीके से जो डाइवर्ट करने के लिए, बेसिकली जो दूसरे देशों के लोग जो थे, हाँ, इंडिया को जो डाइवर्ट करने के लिए, इसे दुष्प्रचार करने के लिए इसे मान सकते हैं। Who wanted to divert the sincere Vedic followers away from their own religion to Christianity। मतलब जैसे जो क्रिश्चियनरी के जो मिशनरीज रहते हैं ना, वो थोड़ा लालच देते 50,000 रुपए दे देंगे तुम हिंदू से क्रिश्चियन बन जाओ, फिर ऐसे ऐसे करो। तो उस प्रकार के जो लोग रहते हैं ना, उनका होता है। तो उस प्रकार के इस टाइम पे बहुत चल रहा है सर ये। हाँ, ये तो चलता ही रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, तो उन्होंने ये शब्द बनाया, हिंदू माइथोलॉजी ने, ऐसा कोई शब्द था नहीं। तो 1876 में मैक्स मुलर नाम का एक व्यक्ति आया उसने उसने ऐसे बताया कि इंडिया इज मच राइपर फॉर क्रिश्चियनिटी देन रोम और ग्रीक वर एट द टाइम ऑफ सेंट पॉल। He added that he would not like to go at India's missionary because that would make him dependent on the government. His preference was that I should like to live for 10 years quietly and learn the language, try to make friends, and then see whether I was fit to take part in a work by means of which the old mischief of Indian priestcraft could be overthrown and a way opened for the entrance of simple Christian teaching. Thus, Indologist portrayed all the Vedic literatures. Oh, बहुत चालाक होते हैं ये लोग, है ना। ये जो मिशनरी जो थे, बुद्धिमान तो होते ही थे ना छल कपट करने में, क्योंकि शकुनी वकुनी सब उधर ही के ही थे ना, अफगानिस्तान के थे, तो उन्हीं के वंशज ये लोग। तो इस तरीके से वो सीधा आके ऐसे मिशनरी आके सीधा प्रचार नहीं कर दिए स्टार्ट की, देखो हम ईसाई धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर देंगे। वो क्या किए, बोले मैं 10 साल रहूंगा, यहाँ का कल्चर समझूंगा, लोगों को समझूंगा, यहाँ के पुजारियों को समझूंगा, और उसके बाद धीरे धीरे इनका काम तमाम करूंगा, और फिर मैं क्रिश्चियनिटी का ऐसे प्रचार करूंगा, ऐसा बोल रहे थे। तो इस तरीके से वास्तव में माथोलॉजी वर्ड आया। ये तो सनातन है ना, सनातन संस्कृति है, जो कि भगवत गीता तो हिस्टोरिकल अकाउंट है। इस तरीके से जो पुराना वैदिक जो लोग सालों करोड़ों सालों से फॉलो कर रहे थे, उसको उन्होंने ऐसे पोर्ट्रेट किया, उनको डिस्ट्रॉय किया ऐसे। ओके, सो नेक्स्ट वी कैन रीड अस्प्रीत, यू कैन रीड। श्रीला प्रभुपाद राइट्स दैट। हाँ जी, Srila Prabhupada writes, Agama, which is coming from higher plane, not manufactured here. Agama Purana. And Purana means the old history of the world. The Purana, some of the modern scholars, they take everything as mythology, imagination. This is not fact. They are real history. Purana means very old. Nitya Sasvato Yam Purano. In Hindi, it is called Purana. Purana means old. The Purana means the old history, not only of this world, but of the whole universe. Yes. आगम अयम नित्य शाश्वत अयम पुराणो, ऐसे करके भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि जो नित्यम शाश्वत अयम पुराण, जो भगवत जो आत्मा होती है वो क्या है, सनातन है, वो इटर्नल है, मरती नहीं है। इस तरीके से बोले शरीर छोड़ देते हैं, पंचतत्व विलीन हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, कि आत्मा तो दूसरा शरीर ले लेती है फिर ऐसा। स्वरूप बताते हैं आगम का मीनिंग क्या है, जो हायर प्लेन से आते हैं, उच्च लोकों से जो आता है। तो ये यहाँ पे नहीं बनाते, जैसे हम कुछ लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ना अपने माइंड से, माइंड स्पेकुलेशन करके कुछ कुछ लिख देते हैं अपन, तो वो वैसा नहीं है भगवत गीता, कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, बल्कि ऊपर के लोगों से मतलब ऐसे आया हुआ डिवाइन नॉलेज है, इसलिए इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान, ट्रांसडेंटल नॉलेज बोलते हैं। आगम का मतलब ये हो गया
not manufactured here, coming from higher. पुराना means old history of the world. History है, mythology नहीं है, history है, हुई है, वास्तव में हुई ऐसा. Okay, Nitkars, can you read? Yes, sir. It is important to know that Ramayana and Mahabharata are real stories that took place and were carefully recorded. And the Bhagavad Gita, which form a part of Mahabharata, also is a historical event that took place at Jo Jyotishar Kurukshetra, which is worshipped by millions even today. Yes. तो इस तरीके से आप अयोध्या चले जाएंगे या बहुत सारे, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको प्लेसेस मिल जाएंगे रामायण के बारे में. इवन राम सेतु है, तो ऐसे नहीं काल्पनिक है जी वो, तो ऐसा नहीं था. इस तरीके से जहाँ पे भगवत गीता सुनाई थी, वो अमर वृक्ष करके ऐसे वृक्ष भी है, वो जगह भी है, बहुत सारे प्लेसेस भी है वहाँ पे. तो वो क्या हिस्ट्री है. Do not miss the goal of the Bhagavad Gita. The word in modern times, people form Gita societies, hold meetings, but they keep a lamp instead of Krishna's picture. Sri Krishna spoke with the Bhagavad Gita. How can there be no Krishna in a Gita society meeting? Even in ordinary affairs, if there is some political meeting, one keeps Gandhi's photo, Nehru's photo, because they are political leaders. Lord Sri Krishna is the central point, subject and goal of Gita. Therefore, Bhagavad Gita cannot be understood without reference to Lord Krishna. तो गीता पे बहुत सारी मीटिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ फॉलो नहीं करते भगवद गीता को. खाली एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए गांधी का फोटो, नेहरू का फोटो लगा देंगे, बोले भगवद गीता पे हमने मीटिंग किया, सेमिनार किया, ये किया, वो किया, अपने आप को धार्मिक दिखाएंगे. वे कृष्ण को तो गायब कर दिया तुमने, लैम्प तो जलाया, लेकिन श्री कृष्ण को तो गायब कर दिया. कैसा भगवद गीता आपको पढ़ा? ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके हर्षप्रीत, कैन यू रीड? It is the goal of the Bhagavad Gita is given in the Bhagavad Gita itself. Their Lord Shri Krishna is ordering Arjuna to surrender him alone completely by surpassing all other lower platforms of good work and religious formularies. The Lord promises Arjuna that he will vanquish all his sinful reactions and deliver him from this world of birth and death. If someone does not come to this conclusion and goal after reading Bhagavad Gita, they have missed the essence point. Yes. तो भगवद गीता में लास्ट में आता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि. देखिए जो आए थे ना, जो जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह जो आए थे, वो बोले थे कि मैं भगवान का बेटा हूँ, भगवान का प्रतिनिधि हूँ, भगवान नहीं हूँ. मोहम्मद पैगंबर कौन बोले थे? पैगंबर थे, मैसेंजर थे भगवान के, वो ऐसा खुद को बोलते थे, है ना. तो इस तरीके से जो भगवान गुरु नानक जी जैसे मान लीजिए बोलते थे, जैसे बाकी और देखेंगे सब भगवान के भक्त रहे. तो भगवान ही क्या सब पापों से मुक्त कर सकते हैं. ऐसे चर्च में जाके वो भी प्रे करते हैं कि हमने सोमवार से शनिवार तक बड़े पाप किए हैं, अभी हम प्रे करते हैं सारे पाप खत्म कर दो. लेकिन केवल भगवान ही पाप खत्म कर सकते हैं. जैसे बोलते हैं ना भगवान, और गीता में श्लोक बताया, हम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि. सारे पापों से मुक्त कर दूंगा अर्जुन, डरो मत. ऐसे नहीं कि तुम्हें पाप लग जाएगा, तुम युद्ध करोगे तो कुछ नहीं, मेरे आज्ञा का पालन कर रहे हो ना, इस तरीके से. तो भगवत गीता के सिद्धांतों में जब चलता है ना व्यक्ति, तो कभी लॉज ऑफ कर्मा में भी नहीं फंसता इवन, इस तरीके से. तो ये कंक्लूजन है, इस पॉइंट पे आना चाहिए ना, डिवोशन पे आना चाहिए, मंत्र मेडिटेशन पे आना चाहिए. नहीं तो वो क्या भगवत गीता के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं हो पाएगी फिर. ओके. तो बहुत सारे लोग सोशल सर्विस में लग जाते हैं. सोशल सर्विस तो बॉडी के लेवल पे ही होती है ना, आत्मा के लेवल पे मंत्र मेडिटेशन होता है, वो दैट इज द रियल सोशल सर्विस एक्चुअली. If someone puts Krishna aside, considering him to be an ordinary person, and thinks that the goal of Bhagavad Gita is to do social service, to become patriot of nation, की समाज सेवा करना है, देश राष्ट्रभक्त बनना है,
एक अच्छा व्यक्ति बनना है, नैतिक, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, संस्कृत स्कॉलर बनना है भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य, तो वो सब गलत है। ही इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली है। ये सब भगवत गीता के उद्देश्य नहीं है। भगवत गीता आध्यात्मिक है, आत्मा के स्तर पे होती है, हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट के बारे में बताती है। जबकि सोशल सर्विस करना अच्छी बात है, लेकिन वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे है। संस्कृत स्कॉलर बनना अच्छी बात है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही है, वो आध्यात्मिक नहीं है, इंटेलिजेंस के लेवल पे ही है। अच्छा व्यक्ति बनना अच्छी बात है, लेकिन वो भी भौतिकी है, मटेरियली हुआ ना। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा बोलो, ऐसे कुछ गलत मत करो, तो ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलती होती है। तो केवल भौतिक प्लेटफॉर्म पे ही मतलब अच्छा बनना सफिशिएंट नहीं है, स्पिरिचुअल बनना चाहिए। तो उससे क्या, हम रियली गुड मैन बन पाते हैं, मतलब अच्छे व्यक्ति बन पाते हैं। He is like that foolish man who, after hearing the whole Ramayana, asked the speaker, "Sir, how is Sita related to Ram?" पूरी भगवत गीता पढ़ लेते हैं, लोगों को पता नहीं होता है भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। वो वैसे ही है कि पूरी रामायण सुन ली, फिर पूछता है कि सीता और राम में क्या संबंध था। सीता माँ थी क्या राम की, या सीता बेटी थी राम की, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता उनको। तो इस तरीके से भगवत गीता का उद्देश्य क्या है वही नहीं समझ में आता है एक्चुअली। तो हम एक्टिविटी करते हैं फटाफट। तो इसमें से आपको चुनना है, चूज द राइट आंसर और डार्क डॉट है ना। तो इसमें कौन सा आएगा बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन आएगा। C. या भगवत गीता इज रियल नॉट सिंबॉलिक। ये भी बोल सकते हैं कि भगवत गीता इज रियल है। ठीक है, सी कंप्लीटली राइट है ना। मल्टीपल करेक्ट होगा तो ए और सी दोनों कर देंगे, ठीक है, नहीं तो सी पे करेंगे ऐसा। One should never twist the actual truth and try to pull out something allegorical meaning. भगवत गीता के असली सत्य को कभी भी तरोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। तरोड़ मरोड़ देते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए, और जो अलग अर्थ है वो नहीं निकाल लेना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। Mundane commentators speculate that Kurukshetra is body and Pandavas are the five senses. ऐसे वो कल्पना करते हैं, सही है क्या। मंडेन कमेंटेटर्स, कुछ मूर्ख जो कमेंट्री करने वाले होते हैं, बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र तो शरीर है, पांडव पांच इंद्रिय है, पांच पांडव मतलब पांच इंद्रिय। तो नहीं, सही में हुए थे भैया, कुरुक्षेत्र सही में जगह है। तो पहला गलत हो गया, ट्विस्ट कर दिया उसको। हंड्रेड्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑन गीता बाय ऑथर्स विथ नो डिवोशन, हाँ तो वो भी गलत है, कोई डिवोशन की बात ही नहीं करे और भगवत गीता पे इंटरप्रिटेशंस दे दी है ना, मेंटल स्पेकुलेशन करके ऐसा। Speculative commentaries lying in libraries with no practical value or applications in life. बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हुई है लेकिन कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, लाइब्रेरी में पड़ी पड़ी धूल खा रही है ऐसे। Misinterpretations have no potency to invoke the dormant devotion in the heart of living. तो जो गलत तरीके से व्याख्या की गई है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो प्रेम विकसित नहीं कर पाएगी ऐसे। जैसे 1 2 3 तो तीनों ही आ जाएंगे, ट्विस्ट किया हुआ है। तो डी सही है ऐसे। Okay, the word Hindu mythology was coined by Indologists. क्यों किया था उन्होंने ये हिंदू माइथोलॉजी वर्ड कॉइंड, मतलब गढ़ा, उन्होंने बनाया, ये हिंदू माइथोलॉजी करके वर्ड बना दिया। क्यों बनाया, टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, टू एनलाइटन द हिंदूज अबाउट देयर ओन पुराणास, so that Indian priestcraft could be overthrown, to divert the sincere Vedic followers away from own religions to Christianity. D. Yeah. D. डी तो और मल्टीपल करेक्ट बोलेंगे तो सी भी तो आया था B. कि A और D. हाँ, हाँ कि पुजारियों को कैसे मतलब फेंक सकते हो, देखे कि पुजारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते बोले, इस तरीके से इंडिया में उनको ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। भगवत गीता हालांकि अगरबत्ती अगरबत्ती घुमा देते हैं एक बार, लेकिन उनको फिलोसफी कुछ पता ही नहीं है, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है पता नहीं। तो उनको हम भगवत गीता पढ़ के ही उनको भगवत गीता से विश्वास उठा देंगे उनका। क्रिश्चियन लोग क्या करते थे, वो भगवत गीता पढ़ते थे
और फिर भगवत गीता से ऐसा कुछ बताते थे कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है, ऐसा तो मिस इंटरप्रेट कर देते थे, कोई ऐसा ऐसा तो होता नहीं, भगवत गीता तुम्हारी गलत है, हमारी पढ़ो है ना ऐसा। तो टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी ऐसा करके ACD ऐसे बोल सकते। ओके, आगम पुराण मीन्स देखा था ना लास्ट में, आगम मतलब ऊपर के प्लैनेट से आना, पुराण मीन्स पुराना है ना, पुराना पुराण, तो कौन सा आएगा? देखो बी तो आ ही जाएगा, विच इज कमिंग फ्रॉम हायर प्लेन नॉट मैन्युफैक्चर्ड हियर, वो तो आगम हो गया। और पुराण डी, B and C. B and C, yes right, the old and real story of not only this world but of all universe, ये पुराण हो गया। एक और क्वेश्चन है क्या? हाँ लास्ट क्वेश्चन, भगवत गीता फॉर्म से पार्ट ऑफ, ये तो सिंपल है, बताइए। Mahabharata and is a real conversation between Krishna and Arjuna. या राइट। ओके, तो अभी हम मंत्र मेडिटेशन कर लेते हैं 27 टाइम्स, ऑलरेडी समय थोड़ा ज्यादा हो चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। अपने वीडियोज ऑन कर सकते हैं और ट्राई कीजिए बाकी साथ वालों को भी मोटिवेट करने का, थोड़ा सेशन अटेंड करने के लिए है। देखिए आपके फर्स्ट ईयर में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन खाली आप तीन ही तीन ही अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो जो मेडिसिन होती है ना वो कड़वी होती है, हर कोई ऐसे नहीं कि हम टेस्टी लगेगी तो हम मेडिसिन लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं होता। दवाई दवाई में भी टेस्ट आना चाहिए तब हम दवाई लेंगे, नहीं तो काय को लेंगे बोले दवाई।
ऐसा नहीं, टेस्ट आए नहीं आए सेशन अटेंड करना चाहिए। तो आप अपने साथ वालों को मोटिवेट कीजिए, है ना, कि इंस्पायर कीजिए उनको। तो सोसाइटी के नाम इंस्पायर है बोले हमारे, इंस्पायर तो करना ही है। और क्या फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और आगे जाके कम से कम स्पिरिचुअल क्वेश्चन तो अच्छा हो जाएगा। कंपनीज में IQ EQ SQ मांगते हैं ना आजकल, SQ बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो कम से कम जीवन कैसे जीना वो तो सीख जाएंगे। और गीता तो प्रैक्टिकल है ना। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह का कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं ना, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू हर्षप्रीत, नित्कर्ष, जय, हरे कृष्णा।